हालेलुया हो, प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु के अजीम बाबरकत फतमान नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरे अज़ीज़ो, खुदा का शुक्र करते हैं आज की सुबह के लिए, सारी मोहब्बत, रफ़ाकत और जलाल के लिए। खुदा अपने लोगों को कितना प्यार करता है और खुदा का जलाल उन लोगों के साथ होता है जो खुदा उनसे डरते हैं। मेरे अज़ीज़ो, खुदा का बंदा अय्यूब खुदा से डरता और कांपता और थरथराता और बदी से दूर रहता था। आइए खुदा के कलाम से हम सीखेंगे। अय्यूब की किताब, उसका 17 बाब, उसकी 3री आयत से हम चंद आयत पर गौर करेंगे। मेरा ज़ामिन अपने आप और मेरा बीच में तू ही ज़ामिन होगा। कौन है जो मेरे हाथ पर हाथ मारे, क्योंकि तू उनके दिलों को समझ से बाहर रखा है, इसलिए तू उन्हें सरफराज ना करे। जो लूट की माल अपने दोस्तों को मुजरिम ठहराते हैं, वो अपने बच्चों की भी जान लेते हैं। मेरे अज़ीज़ो, उनके बच्चों की आंखें भी खुदा देख रहा है, और लोग जो लूट का माल खाने वाले हैं या किसी के माल पर भरोसा करने वाले हैं, तो खुदा उनको उनकी समझ को, उनके दिल को बंद किया है, ताकि उनके दिल के अंदर उनकी समझ में ना आए, ताकि वो सरफराज ना किए जाएं। मेरे अज़ीज़ो, खुदा हरगिज़ कभी नहीं ऐसा चाहता, लेकिन उनके साथ ऐसा सलूक करता है जो लोग किसी का माल लूट कर खाना चाहते हैं। आज हम गौर करें। अय्यूब खुदा से डरता था, खुदा का खौफ अपनी जिंदगी के अंदर रखता था और बदी से दूर रहता था। तो खुदा ने उसे सरफराज किया हुआ था, जिसके पास 7,000 भेड़ और बकरी थी। 7,000 दूध की नहरें थी उसके पास। 3,000 ऊंट, गोश्त की नर्सरी उसके पास। अय्यूब खुदा का खौफ अपनी जिंदगी के अंदर रखता था। मेरे अज़ीज़ो, मैं कल जो कलाम मुक़द्दस के मुताबिक आज अय्यूब के बारे में खुदा ने कलाम दिया, और कल इब्राहिम की बाबत, इब्राहिम भी खुदा से डरता था, तो खुदा उनको सरफराज करता है। और खुदा ने
कसम खाकर कहा, मेरी जात की कसम, मैं तेरी नस्ल को बरकत पर बरकत दूंगा। तो जो लोग लूट का माल खाते हैं, उनकी औलाद पर खुदा की नजर लगी है, उनके दिल बंद किए हैं ताकि इनकी समझ में कोई बात ना आ जाए, ताकि ये सरफराज ना किए जाएं, ताकि ये कौमों कबीलों पर गालिब ना आए। मेरे अज़ीज़ों, जो लोग खुदा का खौफ रखते हैं, खुदा उनको सरफराज करता है। बाप इब्राहिम खुदा का खौफ अपनी जिंदगी के अंदर रखता और खुदा ने उसे सरफराज किया, और खुदा ने उससे वादा किया, मैं तेरे काम पर, बच्चों और बच्चों पर बरकत दूंगा। तमाम लोगों के साथ खुदा का वादा नहीं, तमाम लोगों को खुदा सरफराज नहीं करता। उनके दिल सख्त किए हैं ताकि उनकी समझ में ना आ जाए, वो सरफराज ना किए जाएं। तुम शाही कहनों का फिरका हो, तुम शाही कहनों का फिरका हो, फिरका बनो। ऐसा ना हो कि तुम्हारे बच्चों को भी सजा मिल जाए। खुदा अपनी आंखें तुझ पर लगाए रखा है, लगाकर बैठा है, ताकि खुदा देख रहा है, मेरा बेटा मेरी बेटी मुझसे डरते हैं। बाप इब्राहिम जो खुदा का खौफ अपनी जिंदगी के अंदर रखता था, और खुदा ने उसे हुक्म दिया अपने बेटे की, जिसे तू ज्यादा प्यार करता है, जिसे तू ज्यादा अजीज रखता है, उसकी कुर्बानी मेरे मज़बा पर सोकनी लेकर आ और मोरिया के मुल्क में जा। मेरे अज़ीज़ों, वो कितने दिन का सफर था। तीसरे दिन जाकर उससे मोरिया के पहाड़ों में वो जगह नजर आई जहां पे खुदा ने कहा था कि मैं एक पहाड़ तुझे बताऊंगा, उस पहाड़ पर जाकर सोकनी कुर्बानी अपने बेटे की दे। तो उसने बेटे पर भी दरीग नहीं किया, और बेटे ने भी नहीं कहा कि बाप मेरी कुर्बानी। आजकल का बेटा होता तो बाप को थप्पड़ लगाना शुरू कर देता। आजकल की औलाद जो बाप की फरमाबरदार नहीं, जो बाप की हुक्म को रद्द करने वाली, लेकिन उसने बाप के साथ जाते जाते पूछा, बाप आग भी ले ली है, लकड़ियां भी ले ली हैं, सोकनी कुर्बानी के लिए जब जा रहे हैं तो बरा नहीं लिया। तो खुदा ने, बाप इब्राहिम ने क्या कहा, बेटा खुदा खुद मुहैया करेगा। मेरे अज़ीज़ों, जब पहाड़ पे जाकर जहां खुदा ने जगह मुकर्रर की, जहां बुताया था, जाकर लकड़ियां को चुन लिया और लकड़ियां को चुनकर
बेटे को उन लकड़ियों के ऊपर बांध लिया और बेटे ने भी कहा, बाप मेरी आंखें तेरे आंसू ना देखे, मेरी आंखों पर पट्टी बांध ले, मेरी आंखों को बंद कर ले। तो उसने जब छुरी ऊपर उठाई तो फिर खुदा ने वहां पे हाथ को रोक दिया। इब्राहिम, मैं जान गया हूं तुम मुझसे डरता है, तुम मुझसे खौफजदा है। आज अपनी जिंदगी को भी खुदा के ताबे करके देख लो, खुदा आपके ज़हनों को खोलने वाला है। मेरे अज़ीज़ों, खुदा उनके ज़हन को बंद करता है जो दोस्त के रपी पर, माल पर लूट कर उनको मुजरम बना लेता है। और खुदा अपने लोगों के साथ साथ दिन को बादल का सितौन बनकर, रात को आग का सितौन बनकर हिफाजत करता है। मेरे अज़ीज़ों, खुदा ने अपने लोगों पर अपना हाथ बढ़ाने से दरेग नहीं किया। सदरक मीशक अबेदनगो को देख लीजिए, जिन्होंने बड़ी दलेरी के साथ बादशाह को जवाब दिया। बादशाह को कहा, बादशाह सलामत, तेरे हुक्म को रद्द नहीं कर सकते, लेकिन तेरी मूर्ति को सजदा नहीं कर सकते। हमारा जिंदा खुदा है, जो खुदा से डरते हैं खुदा उनके साथ होता है, खुदा उनके साथ होता है, खुदा उनकी रहनुमाई करता और उनकी हिफाजत करता है। अगर खुदा ने सदरक मीशक अबेदनगो को जलती हुई आग से निकाल लिया, दानियल को शेरों की गार से निकाल लिया, मुझे और आपको भी निकाल सकता है। अगर खुदा पर ईमान नहीं लाते तो हमारे सीन बंद हैं, ताकि इनकी अकल नशे की तरफ, बुराई की तरफ, बुरी कामों की तरफ, बुरी इरादों की तरफ, बगाने माल की लूट की तरफ बढ़ती जाए, ताकि ये इनकी समाज में ना आ जाए, ताकि ये सरफराज न किए जाएं। तो जो इब्लीस के मंसूबों से लूट में बड़ी दलेरी के साथ बड़ा फख्र करते और हम वीर हो जाते हैं, उनको खुदा चंद दिनों में वापिस लाता है। वो भीख मांगते हैं, खुदा उनको वापिस ले आता है, क्योंकि खुदा का मंसूबा यही है, ताकि उनकी अकल बंद की जाए। जो खुदा से डरने वाले, जो खुदा से मोहब्बत रखने वाले, जो खुदा की हजूरी में झुकने वाले, जो खुदा की कलाम की आवाज को सुनने वाले, उनके लिए उनका दिमाग, उनका दिल
खुदा की तरफ लौटता है ताकि वो खुदा के लिए इस्तेमाल किए जाएं, ताकि खुदा का जलाल उन जिंदगियों से जाहिर हो। आज हम अपनी जिंदगी को खुदावंद के लिए तैयार करें। मेरे और आपके दरमियान खुदा जामन है, खुदा जमानत देता है। जब उसकी जमानत मौजूद है तो कोई आपके साथ मुखालिफ नहीं हो सकता। आज हम अपने खुदा को अपने दरमियान मौजूद रखें ताकि खुदा अपने लोगों को सरफराज करता है। खुदा अपने लोगों के साथ दिन को बादल का सितून बनकर, रात को आग का सितून बनकर हिफाजत करता है। आइए मेरे अजीजों, आज अपने आप को तैयार करें ताकि हमारे दिल समझ से बाहर हैं, समझ के लिए तैयार हों ताकि हम गुनाह पर गालिब आ सकें। जो गुनाह में, जो बदी में, जो ज़नाकारी में, जो बुत परस्ती में, जो बुरे कामों में, जो नशाबाजी में, उनके दिल सरफराज से नहीं किए जाते। उनके दिल बंद किए हैं ताकि ये गुनाह में लौटें, ताकि इनको सरफराज न किया जाए, ताकि इनको शाही कहनों का फिरका में शामिल न किया जाए। तुम शाही कहनों का फिरका हो, बादशाह के बेटे, बादशाह की बेटियां, शहजादियां, शहजादे जो उससे डरते हैं, जो उसका खौफ रखती हैं, जो उसके हसूर आती हैं, जो उसको कबूल करती हैं, जो उसके साथ वफादारी से चलते हैं, खुदा उनको सरफराज करता है। खुदा उनके साथ मौजूद है। मुझे याद आती है कभी कभी बात मूसा की और एक बुजुर्ग आदमी की। एक बुजुर्ग आदमी जो रास्ते की किनारे पर बैठा हुआ था और मूसा खुदा के पास जाकर बातें कर रहा था, और एक खतून जिसकी घर औलाद नहीं थी मूसा को कहने लगी, खुदा के बंदा, तुम मूसा खुदा का बंदा खुदा के पास जाता है, मेरे लिए खुदा से दरख्वास्त करना, खुदा मुझे औलाद जैसी मीरास दे। तो जब मूसा खुदा के पास जाकर बातें करके वापिस लौटने लगा तो खुदा को कहा, ऐ खुदावन, ये खतून है जिसकी घर औलाद नहीं, जिसको पेट का अजर नहीं दिया, वो कह रही है मेरी दरख्वास्त खुदा के हजूर रखना। तो खुदा ने जवाब दे दिया, खुदा ने जवाब दे दिया, उसे औलाद नहीं मिल सकती। तो फिर जो रास्ते के किनारे पर बैठा हुआ एक बुजुर्ग आदमी, और उस बुजुर्ग के पास गई वो खतून, उससे कहने लगी, खुदा के बंदा, मुझे औलाद जैसी मीरास बख्श दो, और अपने खुदा के हजूर मेरी दरख्वास्त रखो। और खुदा से उसने दरख्वास्त की। तो उस शख्स ने कहा, मौसमी बहार के अंदर तेरे घर बेटा होगा। तो जब बेटा हुआ, मूसा के पास लेकर आई और मूसा से कहने लगी, ऐ खुदा के बंदा, तुझे खुदा ने जवाब दे दिया, लेकिन उसी खुदा ने
एक मुझे देख औलाद जैसी मीरास दी है। मूसा जाकर खुदा के साथ नाराजगी जाहिर करता है। ऐ खुदावंद, मुझे आपने जवाब दे दिया कि इससे औलाद नहीं मिल सकती, और आज उसके पास औलाद है। तो खुदा ने कहा, मूसा, मुझे आदमी के बदन से एक बोटी चाहिए, एक बोटी। तो मूसा को छुरी दे दी। मुझे एक बोटी आदम जात की चाहिए। मूसा छुरी लेकर जगह जगह पे बहुत से आदमियों के पास गया। बदन से एक बोटी चाहिए। तो हर एक ने जवाब दे दिया, हम नहीं दे सकते। तो जब 84 के ऊपर उस बुजुर्ग को देखा, तो उस बुजुर्ग से कहा, मूसा ने, कि मुझे एक बोटी चाहिए। तो मूसा को क्या जवाब दिया? मूसा, मेरे खुदा को पता नहीं कौन सी बोटी चाहिए, पर जगह जगह से बोटी को उतार और जाकर मेरे खुदा को पेश कर। जगह जगह से बोटी को उतार और जाकर मेरे खुदा को पेश कर। तो जब मूसा ने बोटियां उतारी, लेकर जा रहा था, खुदा के पास जाकर पेश की, तो खुदा ने मूसा से कहा, मूसा, तेरा भी बदन मौजूद था। मूसा, तुम भी कह सकता था कि मेरे बदन से बोटी उतार ले। खुदावंद, मुझे बता कि कहां से बोटी दूं। तो जिस शख्स के पास तू गया, उस शख्स ने उस खातून के लिए दरख्वास्त मेरे हुजूर रखी, तो मैंने उसके कहने पर औलाद उसे दी। क्या मैं उसे कैसे मना कर सकता हूं? जो मुझसे डरता, मुझसे कांपता, थर थिराता मेरे हुजूर आता है, मैं उसको कैसे मना कर देता? उसको तूने एक बोटी का कहा, और उसने कहा जगह जगह से बोटी को उतार। जगह जगह से बोटी को उतार। जो बोटी खुदा को पसंद होगी, वो उसे इस्तेमाल कर लेगा। तो खुदा ने मूसा को भी कहा, मूसा, तेरे साथ भी बदन है, तुम भी अपने बदन से बोटी देख सकता था, लेकिन तूने बोटी नहीं दी। तू छुरी लेकर घूमा है, कितने लोगों के पास गया है, और जो चरस्ते के ऊपर बैठा है, उसने क्या किया? तुझे बोटी एक नहीं कहा, जगह जगह से उतार। जो बोटी खुदा को पसंद होगी, वो इस्तेमाल करेगा। आज हमें जरूरत है कि हम जमानत के लिए अपने खुदा को साथ रखें, कभी जुदा ना करें, कभी उससे दूर ना हो जाएं, कभी उससे जुदा ना हो जाएं। एक शख्स जो खुदा के हुजूर मौजूद था और खुदा के साथ बड़ी वफादारी करता था,
तो खुदा के कदम आगे आगे चलता और मट्टी के ऊपर, दौड़ के ऊपर उसे पाँव नजर आते थे। और एक जगह पे मुसीबत आई, वहां पे चिक्कड़ था, वहां पे हो सकता मट्टी भी होगी, लेकिन वहां पे पाँव नजर नहीं आ रहे। वहां पे वो शख्स मुसीबत में था, वो शख्स मुसीबत में था, और उस वक्त खुदा ने उसे उठा लिया। खुदा ने उसे उठा लिया, अपने गले से लगाया और उसको उठाकर जा रहा था। और जब फिर खुदा के पांव से नजर आना शुरू हुए तो उसने क्या कहा, ऐ खुदावन, जब मुझ पर मुसीबत आई तो तूने मुझे छोड़ दिया था, वहां पे तेरे पांव नजर नहीं आए। तो खुदा ने कहा, नहीं, मैंने तुझे छोड़ा नहीं था, मैंने तुझे अपने हाथों पे उठा लिया था ताकि तू मुसीबत ना उठाए। तू मुसीबत में होगा तो मैं तेरे साथ हूंगा, मैं तुझे हाथों पर उठाऊंगा, मैं तुझे गले लगाऊंगा। वहां तेरे पांव नजर नहीं आते थे, वहां मेरे पांव नजर आ रहे थे। मेरे अज़ीज़ों, आज हमें चाहिए कि हम अपने आप को खुदावंद के लिए तैयार करें, तौबा करें, डरते रहें, और खुदा हर वक्त मेरी और आपकी जमानत देने के लिए तैयार है। हालेलुया। मेरे अज़ीज़ों, खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आए, अपने सरों को झुकाएं, अपनी आंखों को बंद करें और दुआ मांगें। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। बाबा बीबी यीशु, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। यीशु, मैं तेरी तारीफ करता। यीशु, मैं तुझे पुकारता। यीशु, मैं तुझे सजदा करता हूँ। यीशु, तेरे नाम को जलाल दूं। यीशु, तेरे नाम को जाहिर करूं। यीशु, तेरे नाम की अगुवाई दूं। हालेलुया। बाबा बाबा यीशु, पाकरू को भेजे खुदा। मेरी कमजोरियों को तू जानता है, मैं तो बेहद कमजोर हूँ। मेरा जोर तू है, मेरी कुव्वत तू है। जो खुदावंद तेरे कलाम के दरमियान मैंने इस वक्त सीखा है कि खुदावंद तो उनके दिलों को सख्त कर देता है और उनकी दिलों की समझ से बाहर बातें होती हैं ताकि वो सरफराज ना किए जाएं। खुदावंद, मैं चाहता हूं कि उनके इरादों को बदल, ख्यालों को बदल, जिंदगी को बदल, सोचों को बदल, ताकि वो सरफराज किए जाएं। सारा जलाल तुझे दें। आए खुदावंद, अपना हाथ बढ़ा और बरकत दे। आज का तेरे हसूर चिकना बखूर की माने ठहरे। इब्राहिम, इसहाक, याकूब के खुदा, मैं तेरे बंदा यूब के लिए तेरे शुक्रगुजार हूँ, जो तुझसे डरता था, कांपता था और तेरे हसूर बदी से दूर रहता था। खुदावंद, तो इसी तरह मुझे भी, मेरी कलीसिया को भी, मेरी कौम को, मेरे मुल्क को, सुनने वाले लोगों को ऐसा करना सिखा ताकि तुझ में बढ़े, तेरा बदन बने, तेरे नाम की जय जय करें, तेरे नाम को जलाल दें, तेरे नाम को जाहिर करें, तेरे नाम की अगुवाई दें, तेरे नाम का प्रचार करें, तेरे नाम को ऊंचा करें, तेरे नाम को जाहिर करते हुए तेरे फाटकों के सामने रहें। आए खुदावंद,
तुझसे डरते कांपते थार थिराते तेरी बारगाह के अंदर मौजूद रहें। आए खुदावन तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ आज की सुबह के लिए, आज की मोहब्बत के लिए। आए बाप मेरे बच्चों पर अपना हाथ बढ़ा, बच्चों को अपनी पनाह अपनी लपेट में ले, अपनी लोह की धार के नीचे रखे खुदा। तमाम बुरे मंसूबों से बुचाए खुदा, अपनी कुदरत अपना स्वर बख्शे खुदा। तुझ में बड़े तेरा बदन बने, तेरे नाम को जलाल दें, तेरा जलाल हमारी जिंदगी से जाहिर हो। जैसे तूने इब्राहिम के साथ वादा किया कि मैं अपनी जात की कसम, हालेलुया, खुदावंत ने अपनी जात की कसम खाकर उसकी औलाद को बरकत दी और कहा कि तेरी औलाद अपने दुश्मनों के फाटकों की सामीन होगी, मलकियत हो, मालिक होगी। खुदावंत तो अपने लोगों को संभालता है, अपने लोगों की हिफाजत करता है, अपने लोगों को खुदावंत तो अपनी पनाह में लेता है, अपनी लपेट में लेता है, अपने लहू की धार के नीचे रखता है। खुदावंत को मुसीबत आए तो उनको छुड़ाता है, उनको उठा लेता है ताकि वो मुसीबत के वक्त उनकी रहनुमाई करता है। मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ, बड़ी बरकत दे। आज का तेरे हजूर जिकना बखूर की माने ठहरे, इब्राहिम, इसहाक, याकूब की खुदा, मैं तेरा शुक्र करता हूँ। तो अपने लोगों को बेहद प्यार करता है, अपने लोगों की रहनुमाई करता है, अपने लोगों को आग की शोले बनाकर इस्तेमाल करता है। आए बाप मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। उनको तो सरफराज करता है, उनकी जिंदगियों को बहाल करता है, उनकी औलाद पर तेरी नजर होती है। और खुदावन जो अपने दोस्तों के माल को लूट लेते हैं और उनको मुजरम ठहराते हैं, उनकी औलाद पर तेरी नजर होती है। उनको तू सरफराज नहीं करता, उनको खुदावन उनके दिलों को समझ से बाहर रखता है। खुदावन मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। तो अपना हाथ बढ़ा, मुझे और मेरे घराना को, मेरी कलीसिया को, मेरी काम को अपनी लपेट में रख, अपने लहू की धार के नीचे रख। है खुदावन सारा जलाल, सारी इज्जत तुझे दूं। तू ही इज्जत और जलाल और बुजुर्गी के लायक है। बड़ी बरकत दे, मेरी दुआ को सुने खुदावन। अबलीस के मंसूबों को बंद करे खुदावन, अबलीस की चालाकियों को बंद करे खुदावन। मेरे घर पर नजर कर, मेरे घर को अपनी जलाल के लिए बेदार कर खुदावन। तो अपने खादमों को, अपने लोगों को आग की शोले बना लेता है और इस्तेमाल करता है। तेरे कलाम में लिखा है कि फरिश्ते और खादिम आग के शोले हैं। खुदावन तू तमाम पासबानों के साथ हो, तमाम खादमों के साथ हो जो मुझे बेहद प्यार करते हैं। खादम खुदावन उनके साथ हो, उनके घरानों के साथ हो, उनकी जिंदगियों को आग के शोले बनाकर इस्तेमाल कर, ताकि बहुत सारी जिंदगियों को जीत कर तेरी कला में क्षमा करें। सारा जलाल तुझे दें। उन बीमारों को मैं तेरे मज़हब पर लाता हूँ जो तरह तरह की बीमारियों में, परेशानी की हालत में हैं, जिनको डॉक्टरों ने जवाब दे दिया
तूने जवाब नहीं देता, तूने शिफा देता है। मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हुआ तेरी हजूरी में बढ़ूं है खुदा। तू मुझे प्यार करता है, मेरे बच्चों को प्यार करता है। मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। मैं किस हाल में आकर तेरे हजूर अपने आप को, अपने वक़्त को, अपनी जिंदगी को तेरे ताबा कर सकूं, ताकि तू ही मेरा जिंदा तबीब आजम है। मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ। मेरे आस पास पड़ोसियों के साथ हो, गली मोहल्ला आबादी के साथ हो, इस शहर मुल्क के साथ हो, मुल्क के हाकिमों के साथ हो, मुल्क की कबीना के साथ हो, अदारों के साथ हो। अपने जलाल के लिए सरफराज करना, बड़ी बरकत देना। मेरे मुल्क के अनाज पर तेरी बरकत हो। मेरे मुल्क को तो अनाज के वसीला सरफराज कर, ताकि दूसरे मुल्कों को अनाज दे सकें, तेरे नाम को जलाल दें, तेरे नाम को जाहिर करें। तमाम पासबानों के साथ साथ रहना, बड़ी बरकत देना। मेरी दुआ को सुन कबूल करना। मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में सब शरीकों अहम और बाप, तू जो आसमान पर है तेरा नाम पाक माना जाए। तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसा आसमान पे पूरी होती है, जमीन पर भी हमारे रोज की रोटी आज हमें दे। जिस तरह हम अपनी कसूरवारों को माफ करते हैं, तुम्हारे कसूर में माफ कर। हमें आजमाइश में न ला, बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत जलाल हमेशा तेरा है, आमीन। अब हमारे खुदा में यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफाकत अब से लेकर तमाम कलीसिया के साथ, ईमानदारों के साथ, हादर जमात और मुकस्सिन लोगों के साथ, बाप इब्राहिम की नस्ल के साथ होते रहे, आमीन।